ओके क्लास, आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत फेमस टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है एमआरएफ। आप अगर ध्यान दो तो आपको स्टॉक मार्केट पे एमआरएफ कंपनी के जो शेयर की वैल्यूज है वो काफी हाई दिखाई पड़ती होगी। क्या यह बात बिल्कुल सही है कि एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस बहुत है? बिल्कुल सही बात है। सवाल यह आता है कि सर इतना हाई प्राइस एमआरएफ कंपनी का क्यों है? और सुनो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतना ज्यादा हाई प्राइस होने के बावजूद भी एक स्टॉक की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू इतनी हाई होने के बाद भी एमआरएफ कंपनी की गिनती इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के अंदर नहीं होती है। आपकी जब ये क्लास ओवर होगी ना, इसके एंड में आप जान पाओगे कि ऐसा क्यों है कि इतना अच्छा शेयर का वैल्यू, परफॉर्मेंस इतना अच्छा, बट स्टिल कंपनी की गिनती इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के अंदर नहीं हो पाती। आइए स्टार्ट करते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, व्हाई एमआरएफ शेयर्स आर सो एक्सपेंसिव, और इसी के ऊपर आज की पूरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करें। द एमआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है मद्रास रबड़ फैक्ट्री, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहली चीज, ये कंपनी कहां है पता है? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है, ये एक इंडियन कंपनी है। क्या है? इट्स एन इंडियन कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है बोलो? चेन्नई में है। ओके। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री शेयर प्राइस इज कंसिडर्ड हाई प्राइमरली बिकॉज द कंपनी हैज नेवर स्प्लिट इट्स शेयर्स। एक नया टर्म आया। अभी हमने इस चीज के बारे में बात करी थी कि क्यों एमआरएफ कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। उसका पहला रीजन आपके सामने लिखा है कि कंपनी ने कभी भी अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया। हाँ, मुझे पता है कि अब आपके मन में सवाल आएगा, व्हाट इज शेयर को स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। क्या बोला? स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बताऊंगा अभी, एग्जांपल दूंगा कि स्टॉक स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है। आगे देखिए, मीनिंग ईच इंडिविजुअल शेयर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज वैल्यू ड्यू टू द लैक ऑफ डाइल्यूशन coupled with consistent growth, strong market share and high profitability over the years, making it unnecessarily for them to split the stock to the lower price per share. चलो पहले में एक काम करते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि व्हाट इज अ स्टॉक स्प्लिट। यहां पे क्या लिखा है? शेयर को स्प्लिट करना, बट असल में जो सही टर्म है वो क्या है? स्टॉक स्प्लिट। देखो, एक शेयर है कंपनी का, मान लेते हैं मेरे पास एक कंपनी का क्या है? शेयर है। कंपनी उसको 5 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है, मतलब तोड़ देती है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 1:5 का रेशियो हो गया। मतलब हर एक शेयर जो मेरे पास है, कंपनी हर एक शेयर को 5 अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ रही है, स्प्लिट कर रही है। देखो, अगर मैंने लिखा 1:5 का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक शेयर है, अब कंपनी उसके 5 हिस्से करने वाली है, और चिंता करने वाली बात नहीं है, वो 5 हिस्से भी मेरे ही होंगे। पहले मैं कंपनी में के अंदर एक शेयर का मालिक था, कंपनी लेकर आई स्टॉक स्प्लिट और 1:5 के रेशियो में कर दिया। इसका मतलब है कि एक शेयर को 5 अलग अलग हिस्सों के अंदर कंपनी ने बांट दिया, बट वो 5 शेयर मेरे पास ही रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये करने के पीछे का रीजन क्या है? एग्जाम्पल पहले ध्यान से आपको इसमें आपको सुनना है, समझो, उसके बाद जवाब देना, ठीक है? देखिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर है, मान लेते हैं, और हर एक शेयर की वैल्यू है 300 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो बताओ मेरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हुआ? 30,000 रुपए का। 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹300 पर शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना? 300 रुपया, और मेरे पास कंपनी के 100 शेयर है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंपनी में वेल्थ है, जो मेरा कंपनी में क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो कुल मिला के 30,000 रुपए का है। अब कंपनी लेकर आती है स्टॉक स्प्लिट, हर एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट देती है। तो बताओ, अगर मैं 100 शेयर का मालिक हूं तो मेरे पास अब कितने शेयर होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? सर अब मेरे पास 500 शेयर है। कितने हैं? 500 शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 300, बोलो, है ना? कितना हो गया? 1.5 लाख। वाओ, मतलब कंपनी की एक एक्टिविटी की वजह से जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 से कहां पहुंच गया? 1.5 लाख, है ना? कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। ठेंगा बेटा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप इस बात को समझो
कि अगर आपने 100 शेयर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 500 शेयर के मालिक बन गए। आपको 300 रुपए को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइड कर देंगे तो बोलो कितना आएगा, 60 रुपया। हाँ, अब देखो ध्यान से, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 पर शेयर कितना है, अगेन मेरा वैल्यू आएगा 30,000 रुपया। खेल समझो, कहने का मतलब साफ है कि सर पहले जो कंपनी का एक शेयर मेरे पास 300 रुपए का था, अब उसका वैल्यू 60 रुपए है। वो अलग बात है कि मेरे पास अब खाली एक शेयर नहीं है, अब मेरे पास 5 शेयर है। तो उसी हिसाब से अगर मेरे पास पहले कितने थे, 100 शेयर थे, अब मैं 500 शेयर का मालिक हूं, लेकिन अब हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 60 रुपया। और देखा, इन्वेस्टमेंट मेरा अभी भी कंपनी में उतना ही है, सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि कंपनी ये स्टॉक स्प्लिट क्यों लेकर आती है। जवाब बिल्कुल आपके सामने है। एक शेयर 300 रुपए का महंगा लगता है, महंगा लगता है। हां, कंपनी ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। अब उसका वैल्यू कितने पे आ गया, 60 रुपए पे आ गया, हर एक शेयर 60 रुपए का। क्या अब ये आपको महंगा लगता है? नहीं। इसका मतलब है कि जो लोग पहले इसको 300 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इन्वेस्ट इस कंपनी के शेयर्स के अंदर नहीं कर पा रहे थे, सर अब वो 60 रुपए देख के आएंगे, क्योंकि कहां 300 रुपया और कहां 60 रुपए नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से कंपनी की शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अब इस कंपनी के शेयर का डिमांड मार्केट में बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसका जो इसका वो था, जो कॉस्ट है इसकी, वो 300 से कम होकर 60 रुपए पे आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? दैट इज योर व्हाट, स्टॉक स्प्लिट। लेकिन आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, है ना। ये इसी कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया स्टॉक स्प्लिट। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एमआरएफ कंपनी ने कभी अपनी लाइफ टाइम में स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। और अगर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, इसका मतलब है कि कंपनी की एक शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे मेरे इस वाले एग्जांपल में एक शेयर की वैल्यू 300 रुपए थी, जो कि बहुत महंगी थी। और स्टॉक को स्प्लिट करने के बाद जब उसके 5 क्या हो गए, जब उसको 5 अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया, तो हर एक स्टॉक का वैल्यू रह गया 60 रुपया। जबकि बात वही है। यह चीज एमआरएफ ने कभी नहीं करी। आपको पता है क्यों नहीं करी? उन्हें ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई। ऑलरेडी लोग इतने पागल थे एमआरएफ शेयर्स के पीछे कि वो कितना भी महंगा हो जाए, सर लोग उसको हर हाल में अफोर्ड करने को तैयार थे, उसको परचेज करने को तैयार थे, उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने को तैयार थे। इसलिए उसे कभी भी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने की नौबत ही नहीं आई कि मार्केट में इसको थोड़ा सा हम चीप करते हैं ताकि इसकी डिमांड बढ़े। डिमांड पहले से ही थी उसकी। अब डिमांड क्यों थी, ये हम आगे बात करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? आप बोलो, अभी आगे बढ़े, चलो ठीक है ना। इसलिए कभी नौबत नहीं आई कि कंपनी को अपना स्टॉक को स्प्लिट करना पड़े। अच्छा, की पॉइंट्स अबाउट एमआरएफ हाई शेयर प्राइसेस, कि इसकी प्राइस इतने हाई क्यों है। पहला पॉइंट जरा पढ़ेंगे, लिखना क्या लिखा, नो स्टॉक स्प्लिट। इसके तो बारे में हमने बात करी थी अभी कि कंपनी ने अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी स्टॉक स्प्लिट का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अच्छी बात, इसलिए इसका एक शेयर का प्राइस बहुत हाई दिखाई पड़ता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, रेवेन्यू जनरेशन हमेशा से अच्छा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों रहा, आओ देखते हैं क्या लिखा है। एमआरएफ हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, हाई प्रॉफिट, क्या लिखा है, मार्जिन्स एंड अ सॉलिड रिटर्न्स ऑन इक्विटी कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स हाई वैल्यूएशन। कंपनी का ऐसा टाइम बहुत कम रहा कि कंपनी ने लॉसेस का सामना करा, बहुत कम। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में और सारी मतलब बातें कि कंपनी जब से काम कर रही है तब से इसका जो प्रॉफिट है, एक वर्ड लिखा है वहां पे, कंसिस्टेंट है, लगातार ऑन एन एवरेज बेसिस उतना ही होता है ना। क्यों होता है, देखो जरा पढ़ना क्या लिखा है। एक्सपोर्ट करती है कंपनी 75 कंट्रीज के अंदर। आपको पता है इतना डिमांड है टायर्स का आज के डेट में। सर व्हीकल्स जहां पर भी बनते हैं टायर का इस्तेमाल होता है। क्या स्कूटी, क्या ट्रक, क्या बस, क्या वैन, क्या कार, कुछ भी ले लो XYZ, जहां पर क्या होगा, ट्रक होगा, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा ना सर, वहां पे तो टायर का डिमांड आना ही आना है। इसीलिए इसका डिमांड मार्केट में रहता ही है। ठीक है। अच्छा, और देखो इतना ज्यादा इनका बिजनेस अच्छा है कि ये
लगभग दुनिया की 75 कंट्रीज के अंदर अपने टायर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। सोचो, इंडिया खुद ही इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े स्केल पे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कि सर इंडिया के अलावा ये लगभग 75 कंट्रीज के अंदर अपने टायर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन कम कहां से हो जाएगा यार? इतने बड़े स्केल पे कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? मार्केट डोमिनेंस। कंपनी का मार्केट में क्या है? डोमिनेंस है। अच्छा, क्या मतलब होता है डोमिनेंस का? बड़ा शेयर है कंपनी का मार्केट के अंदर। कितना? देखो, MRF होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन द इंडियन टायर इंडस्ट्री। फर्दर क्या लिखा आपका? सपोर्टिंग इट्स हाई स्टॉक प्राइसेस। कम से कम 30% टायर की जो ओवरऑल क्या है आपकी जो मार्केट है उसमें 30% शेयर किसका है? MRF का है। मतलब इतना कस्टमर इनके पास है टायर के मामले में। सर 30% बहुत ज्यादा होता है। आप जरा सोचिए, 20% अगर ये और कर ले तो लगभग मार्केट का आधा शेयर इनके पास होगा। इसीलिए कंपनी के शेयर्स की वैल्यू आपको स्टॉक मार्केट्स में हमेशा हाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कभी स्टॉक स्प्लिट लेकर नहीं आती। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, कहने को तो कंपनी और भी है, अपोलो है, सिएट है और गुडियर भी है ना, लेकिन भाई साहब ये इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रॉफिट कम कैसे हो सकते हैं? आगे देखो क्या लिखा है। इन्वेस्टर परसेप्शन। इन्वेस्टर की भी एक क्या होती है सोच कि जिस कंपनी का शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो पता है क्या होगा? फिर इन्वेस्टर उनके शेयर्स को प्रीमियम पर भी परचेज करने को तैयार हो जाएंगे। क्या होता है प्रीमियम? पता है, फेस वैल्यू से ऊपर। अगर एक शेयर 10 रुपीज का है और कंपनी अगर उसको 12 के अंदर ऑफर करती है, लोग जानते हैं 10 रुपीज का फेस वैल्यू है लेकिन कंपनी उसको 12 के अंदर बेच रही है, आपको पता है इन्वेस्टर तब भी लेगा अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, देखो वही सब बातें लिखी हुई हैं। सम इन्वेस्टर्स व्यू हाई शेयर प्राइस एज अ साइन ऑफ द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी हु आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम। वो प्रीमियम भी पे करने को तैयार है और सर इसी एक्सेसिव डिमांड की वजह से उसका शेयर का वैल्यू और ज्यादा बढ़ता रहता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 1970 एंड 1975 MRF ऑफर्ड बोनस शेयर्स in the ratio of 1:2 and 3:10, but since then no stock split and no bonus। पहली बात तो ये समझो कि देखो बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन ये होते अलग है। आज की जो क्लास है इसमें बात नहीं करूंगा कि क्या डिफरेंस है, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लिखी हुई है ना बात, इंफॉर्मेशन, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो। कंपनी करीबन 1970 में और 1975 के अंदर अपना बोनस शेयर लेकर आई थी और उसके बाद कंपनी कभी बोनस शेयर लेकर नहीं आई है और स्टॉक स्प्लिट तो कंपनी लाई नहीं आज तक। ठीक है, इसलिए उसका भैया जो एक शेयर का वैल्यू है वो स्टॉक मार्केट पे इतना हाई आपको दिखाई पड़ता है। दिखाई का मतलब है होता भी उतना ही है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है अ हाई शेयर प्राइस। अब थोड़ा सा ऐसी बात करते हैं जो अच्छी नहीं है। क्या बात है? A high share price does not guarantee the stock is valuable। अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू प्राइस ज्यादा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि गारंटेड है कि कंपनी अच्छी है। देखो आगे लाइन क्या लिखी हुई है, कहता है कहां गया? स्टॉक इज वैल्यूएबल। MRF मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ओनली ₹42,000 करोड़ एज कंपेयर टू ₹16.8 लाख करोड़ ऑफ रिलायंस। क्या समझे बात को? सर इतना ज्यादा शेयर का प्राइस होने के बावजूद भी कंपनी का जो टोटल मार्केट वैल्यू है, एक टर्म लिखा है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन, का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है? सिर्फ 42,000 करोड़। सिर्फ इतनी अच्छी कंपनी जिसके बारे में हमने कितनी सारी बातें बोली कि ये कंपनी के शेयर की वैल्यू अच्छी है, कभी स्टॉक स्प्लिट लेकर नहीं आई, बोनस इश्यू लेकर नहीं आई, ऐसा कुछ लेकर नहीं आई है, स्टिल कुछ लिमिटेशंस है। सिर्फ 42,000 करोड़, जबकि रिलायंस कितना लिखा है? 16.8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है रिलायंस का। जरा सोचिए कितनी छोटी लगती है MRF कंपनी इन सारी कंपनियों के सामने।
देखा आपने, है ना। और यही रीजन है, जो अगली लाइन लिखे जरा पढ़ना, आपको सुन के दुख होगा। देखो क्या लिखा है, ऑल्सो एमआरएफ डज नॉट इवन फीचर अंडर द टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज। ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि इतनी अच्छी मार्केट वैल्यू तो खैर नहीं है कंपनी की, लेकिन इतना हाई प्राइस स्टॉक मार्केट्स पे होने के बावजूद भी कंपनी की गिनती इंडिया के 100 टॉप लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी नहीं होती है। आप जानते हो क्यों? ड्यू टू लो मार्केट वैल्यू, बट शेयर की वैल्यू हमेशा इसकी ज्यादा होती है। तो क्या सीखा आप लोगों ने आज? कभी भी कंपनी का हाई प्राइस देख के उसके बारे में फैसला मत कीजिए कि कंपनी काफी अच्छा कर रही होगी। पूरा अच्छे से स्टडी करिए। और एक बात जान लीजिए, जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, ये जुआ होता है, ये सर जुआ नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है। पहले ये समझिए आप, ये बिल्कुल पूरा सोचने के बाद जो आप जो लगाते हो ना पैसा, ये वो है पूरी प्लानिंग के बाद, मार्केट को पूरे अच्छे से जांचने के बाद पैसा लगाना चाहिए आपको, ऐसे ही नहीं स्टॉक वैल्यू ज्यादा हो तो भैया लगा दो। अगर आपको डर लगता है कि आप अगर पैसा लगाओगे क्योंकि आपको मार्केट बोलो क्या नहीं है, यू डोंट हैव द नॉलेज, तो एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स है, वहां लगाओ ना यार, वो बहुत सिंपल है। तो इतना करें आज के लिए। अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट एंड व्हाट इज बोनस इश्यू।